हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा दर, एक ऐसा बाब, एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ पे इंसान की तमाम हजात कबूल होती हैं। कोई भी दीनी दुनियावी जायज़ ख्वाहिश इंसान के दिल में हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वहाँ जाके कबूलियत की मंजिल ना पाए। हम जी जा रहे हैं लाहौर अंदरून मोची गेट, और यहाँ पे हमारे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, जिन्हें बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी खुशकिस्मती है कि इतनी बड़ी हस्ती हैं, हमारे इमाम हैं साथ में, जिनका रोज़ा हमें लाहौर में ही नसीब हो जाता है, और इसके लिए हमें कहीं आउट ऑफ कंट्री या बहुत दूर दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता। और बड़ा ही दिल चाहता है जब रबीउल अव्वल का आगाज़ होता है ना, कि जाके मौला को सलाम करें, सोग टूटता है और बड़ी खुशी होती है। तो सबसे ज़्यादा खुशी जो करनी चाहिए वो यही हस्तियाँ हैं, वो यही इमाम हैं जिनके साथ हमें अपनी खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। वैसे तो अमूमी तौर पे यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, स्पेशली बुध के दिन, क्योंकि यहाँ पे ज़ियारत निकलती है। लेकिन हम लोग गए जुमे वाले दिन, हम लोग गए और थोड़ा सा हम लोग लेट नाइट गए। अराउंड 10:30 तो इमाम बारगाह बंद हो जाती है। हम अराउंड 9:30 पहुँचे और रश बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ना ऐसी जगहों पे रश ज़रा अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हम आराम से ज़रा अपना टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, मौला से दिल की बातें कर सकते हैं, अपनी हज़ात की कबूलियत की दुआ कर सकते हैं। और बहुत दूर दूर से मोमिनीन व मोमिनात आते हैं यहाँ पे, अपनी मन्नतों के धागे बांधे जाते हैं, ताले बांधे जाते हैं, और जैसे ही वो मन्नतें कबूल हो जाती हैं तो वो ताले आके खोल दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाए ना, हर दरवाज़ा बंद नज़र आए और समझ ना आए कि अब क्या करना है, तो बस यहाँ आके आप दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दें। इतना मुआवजा होता है लोगों के साथ भी, और इतना मिराकुलसली यहाँ पे दुआएं कबूल हो जाती हैं। बल्कि इंसान, मैं कहती हूँ कि खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मौला हम इस काबिल नहीं है, जितना आपने हमें अता किया है, जितना आपने हमें नवाजा है, हम तो शायद इतना डिज़र्व भी नहीं करते। लेकिन शुक्र है अल्लाह का। और फिर वही अगेन कि हमारी खुशकिस्मती है कि ये इमाम बारगाह यहाँ पे है, हम इतना ईजीली एक्सेसिबल है, हम आ सकते हैं और अपनी हजात की कबूलियत के लिए दुआ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इमाम बारगाह है, इसका शुमार सबसे कदीमी इमाम बारगाहों में होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की यहाँ पे मौजूद है। और स्पेशली मुहर्रम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। जैसे निसार हवेली है और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे जुलूस निकलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और ख़ास तौर पे इस जगह को बाबुल हवाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी यहाँ पे आता है उसकी दुआओं की कबूलियत फ़ौरन ही हो जाती है। ख़ास तौर पे यहाँ पे ये एक तेल है, जिसे सुना है कि जो भी आपके बालों के मसाइल होते हैं वो लगाने से ख़त्म हो जाते हैं। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग ये अक़ीदा बन चुका है कि जब भी जाते हैं तो वो मैं ऑयल थोड़ा सा बॉटल में भी फ़िल कर लेती हूँ, घर लेके आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत बरकत वाला तेल होता है। और वाकई में इससे जो भी आपके जो बालों के मसाइल चल रहे होते हैं ना, वो मिराकुलसली जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि यहाँ पे बुध वाले दिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ताबूत की शबी की ज़ियारत निकलती है, तो उसको बुध भरी ज़ियारत भी कहा जाता है। और बुध वाले दिन यहाँ एक्सट्रीम रश हो जाता है। बस अपना एक स्ट्रॉन्ग अक़ीदा और स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि मैं यहाँ पे आऊँगी और इमाम मूसा काज़िम बाबुल हवाइज का वसीला देके अल्लाह से दुआ मांगूँगी और मेरी ये दुआ कबूल हो जाएगी। यही अक़ीदा जो होता है वो दुआओं की कबूलियत का भी बाइस बनता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर बैठ के ज़रा तस्बीह की और एक ना सुकून वाला जो एक टाइम होता है ना, वो गुजारा। और वाकई में दिल इतना मुतमईन हो जाता है, इंसान जो है ना अपने तमाम दुख, बोझ और परेशानियाँ जो है ना, बस मौला के पास छोड़ाता है कि ये मौला अब आपके हाथ में डोरी है और ये मेरी मुश्किलात हैं और इसका हल मुझे दे दें। अच्छा, नॉर्मली जब इंसान ज़रा सारे दिन का थका होता है ना, ऑफिसेज़ में और घरों में काम वगैरह करके, तो ना रात को कहीं निकला नहीं जाता। दिल चाहता है कि बस अपना बेड मिल जाए और सुकून से सो जाएं। लेकिन जब यहाँ आना होता है ना, तो दिल से जो आवाज़ आ रही होती है कि नहीं, जाना है। जितना मर्ज़ी ट्रैवल हो, जितना मर्ज़ी सफ़र हो, फ़ील ही नहीं होता, थकन ही नहीं होती, बल्कि बड़ी एक्साइटमेंट और खुशी होती है कि हम जाएँगे, मौला के पास दुआ करेंगे और वहाँ पर ज़रा टाइम स्पेंड करेंगे। ये मुझे लगता है कि ये बस मौज़ा ही होता है कि इंसान जहाँ कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होता, यहाँ आने के लिए वो फ़ौरन रज़ामंद हो जाता है, और बल्कि मैं कहती हूँ खुशी के साथ आता है और थकन भी बिल्कुल नहीं होती। और जी, मेरी पूरी दुआ है कि उस वक्त कोई कबूलियत की घड़ी हो और जो तमाम लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी दिली जायज़ात जो हैं वो कबूल मंजूर हों। एंड जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आई ट्रूली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।